हेलो गाइस, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? खुदा आप लोगों का चेहरा पर इसी तरह का मुस्कान बनाए रखे और ज़िंदगी खुशहाल गुजरे। आज मैं बताने जा रहा हूँ शिहाब भाई के बारे में। हर किसी के दिमाग में यह सवाल बना रहता है कि शिहाब भाई पैदल जा तो रहे हैं हज के लिए, लेकिन उनका खर्चा कितना हो जाएगा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। एक एहसान आप लोग भी कर दीजिए हमारे ऊपर। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली हम आप लोगों को बताते रहेंगे शिहाब भाई इस वक्त कहाँ चल रहे हैं और कौन सा देश में हैं और उनकी तबीयत कैसी है। डेली उनके बारे में अपडेट देता रहूँगा। ये तो सभी जानते हैं दोस्तों, शिहाब चतुर का सफ़र चल रहा है। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त निकल चुका है। अभी वो राजस्थान में हैं और वो पाकिस्तान के जानिब अपने कदम को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम सबके दिमाग में ये आता है, शिहाब भाई पैदल तो जा रहे हैं हज के लिए, लेकिन उनका दिन में खर्चा कितना हो जाता होगा। जाहिर सी बात है, ये हर किसी के दिमाग में ये सवाल आता होगा। शिहाब भाई पैदल हज के लिए जा रहे हैं तो कुछ न कुछ तो खर्चा होता ही होगा। जाहिर सी बात है, ये तो हम सब जानते हैं। अगर कोई शख्स बाई प्लेन हवाई जहाज़ से मक्का और मदीना का सफ़र तय करता है हज के लिए, तो उनका 4 से 4.5 लाख का खर्चा आ जाता है। और ये शिहाब भाई तो पैदल जा रहे हैं, रास्ते में उनका पूरा स्वागत भी होता है। दोस्तों मैं आप सब लोगों को ये बता दूं, शिहाब भाई ने पैदल निकलने से पहले उन्होंने अपने देश के अंदर फॉरेन मिनिस्ट्री से लेकर हर वो कागजात मुकम्मल किए। सालों से वो इनकी तैयारी कर रहे थे, किस देश होके उन्हें पैदल जाना होगा, उस देश का क्या रूल है और परमिशन के लिए क्या करना पड़ता है, और उस देश का वीज़ा उन्होंने हासिल किया, उस देश का परमिशन उन्होंने हासिल किया। अब ये हम लोग खुद सोचें, उनको कई देश होके गुजरना है, जैसे पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत। जाहिर सी बात है, उन देशों के परमिशन हासिल करने के लिए, उन देशों के वीज़ा हासिल करने के लिए खर्चा तो हुआ होगा। दोस्तों वहीं बताया जा रहा है कि शिहाब भाई ने 1 साल पहले से पैदल चलने की ट्रेनिंग ले रहे थे। बगैर ट्रेनिंग के इतना लंबा सफ़र तय करना बहुत जोखिम भरा काम है। हम और आप अगर 2 से 3 किलोमीटर चलते हैं तो थक जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, एक तो इतना लंबा सफ़र पैदल चलना, ऊपर से खर्चा। यहाँ मैं आप सबसे बता दूँ, अगर कोई शख्स अपने घर से निकलता है तो खर्चा पानी लेके निकलता है। तकरीबन 40 दिन तक तो किसी को पता भी नहीं था कि कौन शिहाब है और कौन शिहाब है, कौन मक्का मदीना पैदल हज के लिए जा रहे हैं, ये किसी को भी पता नहीं था। ये तो 15-20 दिन से लोगों को पता चला एक शख्स है जिसका नाम शिहाब है और वह केरला का रहने वाला है और वह पैदल हज के लिए जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें 40 से 50 दिन का खर्चा कितना हुआ होगा। नॉर्मली अगर खर्चा का हिसाब लगा लें तो 500 से 1000 का खर्चा डेली का आ ही जाता है। वहीं आपको अगर ठहरना है तो रूम की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस वक्त की बात की जाए तो तमामी लोग रास्ते पे निकलकर शिहाब भाई का पूरे ज़ोर शोर से स्वागत करते हैं। सबसे पहली बात पुलिस प्रशासन की जाए तो जो शिहाब भाई के साथ साथ चलते हैं वो कोई परमानेंट नहीं है, बल्कि वो स्टेट बाई स्टेट, ज़िला बाई ज़िला चेंज होता चला जा रहा है। क्योंकि जब परमिशन ली जाती है तो साथ में सिक्योरिटी भी दी जाती है। इसका भी एक ऑप्शन है, वहाँ पर शिहाब भाई ने सिक्योरिटी अलाउ की थी, इसीलिए उन्हें सिक्योरिटी दी जाती है। पता चला है शिहाब भाई को
इंडिया से लेकर सऊदी अरब तक सिक्योरिटी दी जाएगी। पाकिस्तान के अंदर इंटर करने पे पाकिस्तानी सिक्योरिटी दी जाएंगी और इसी तरह ईरान में, इराक में और कुवैत में हर जगह सिक्योरिटी मुहैया कराई जाएगी। दोस्तों, आप लोगों को ये बताता चलूँ कि काफ़ी रास्ते ऐसे भी आएंगे जो घनी जंगल होके गुजरेंगे और काफ़ी रास्ते ऐसे भी आएंगे जो सुनसान और वादियों से होके गुजरेंगे और वहाँ पर अकेला शख्स को सफ़र करना शायद सेफ नहीं होगा, बहुत खतरा बना रहता है। इसीलिए प्रशासन उनके साथ रहेंगे। तो दोस्तों, बात हो रही है खर्चे की। तकरीबन 12 से 15 लाख का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि जब हम हवाई जहाज़ से जाते हैं तो डायरेक्ट सऊदी अरब चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सिहाब पैदल जा रहा है, कई देश हो के जाना होगा। तकरीबन 8,500 किलोमीटर का एक लंबा सफ़र है। दोस्तों, हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह सिहाब भाई का सफ़र कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन।